आज की कहानी इतिहास के उन पन्नों से है जिन पन्नों पर शायद आपको विश्वास नहीं होगा और जो पन्ने आज भी इतिहास बने हुए हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो या किसी भी देश की गलतियां हों या किसी दूसरे देश पर किसी दूसरे के अत्याचार हों, उन्हीं को लेकर आज ये कहानियां हमने बुनी है और ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, लेकिन आज तक बताई नहीं गई है। एक व्यक्ति को देखकर जहां राजा और दरबारी हंस रहे थे, वहीं वो आगंतुक व्यक्ति भी दरबारियों की वेशभूषा को देखकर हैरान हो रहा था। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे जमोरियन राजा के समक्ष हाथ जोड़े खड़ा वह व्यक्ति वास्को डी गामा था, जिसे हम भारत के खोजकर्ता के नाम से जानते हैं। यह बात उस समय की है जब यूरोप वालों ने भारत का सिर्फ नाम भर सुन रखा था, पर हाँ, इतना जरूर जानते थे कि पूर्व दिशा में भारत एक ऐसा उन्नत देश है, यहाँ से अरबी व्यापारी सामान खरीदते हैं और यूरोपियंस को महंगे दामों पर बेचकर बड़ा मुनाफा कमाते हैं। यही सोचकर वास्को डी गामा यूरोप से भारत की यात्रा पर आया था। भारत के बारे में यूरोप के लोगों को बहुत कम जानकारी थी, यहाँ तक कि उनको रास्ते भी मालूम नहीं थे। उस समय में जो रास्ते थे वो समुद्री मार्ग से होकर जाते थे, लेकिन यह बहुत कम जानकारी उन्हें चैन से सोने नहीं देती थी, क्योंकि आज भी अरब लोग उनके देश में लाखों करोड़ों का व्यापार कर रहे थे। और उसकी वजह यह भी थी कि वास्को डी गामा के आने के 200 वर्ष पहले, 13वीं सदी पहले, यूरोपियन जो यहाँ आया था, जिसका नाम मार्को पोलो था, जो इटली से आया था, यह व्यापारी भी शेष विश्व को जानने के लिए निकला पहला यूरोपियन था, जो कुस्तुनतुनिया के जमीनी रास्ते से चलकर पहले मंगोलिया और फिर चीन तक गया था और उसके बाद वो भारत आया। ऐसा नहीं था कि मार्को पोलो ने कोई नया रास्ता ढूंढा था, बल्कि वह प्राचीन सिल्क रूट होकर ही चीन गया था, जिस रूट से चीनी लोगों का व्यापार भारत सहित अरब और यूरोप तक फैला हुआ था। जैसा कि आपको नाम से ज्ञात हो रहा है, चीन के व्यापारी जिस मार्ग से होकर अपना अनोखा उत्पाद रेशम तमाम देशों तक पहुंचाया जाता था, उन्हीं मार्गों को रेशम मार्ग या सिल्क रूट कहते थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सिल्क रूट क्या है। आज की तारीख में ये मार्ग विश्व की अमूल्य धरोहर में शामिल हो चुका है। तो अब आइए लौटते हैं कहानी की ओर। तो मार्को पोलो भारत भी आया था, कई राज्यों का भ्रमण करते हुए केरल भी गया था। यहाँ के राजाओं की शानो शौकत, सोना चांदी जड़ित सिंहासन, हीरे आभूषण देखकर खुशहाल प्रजा, उन्नत व्यापार आदि को देखकर अपने देश वापस लौटा और भारत के बारे में यूरोपियंस को यह पहली पुख्ता जानकारी मिली थी। इसी बीच दोस्तों एक गड़बड़ हो गई। अरब देशों में पैदा हुआ इस्लाम तब तक इतना ताकतवर हो चुका था कि वह आसपास के देशों में अपना प्रभुत्व जमाता हुआ पूर्व में भारत तक पहुंच रहा था। तो वहीं पश्चिम में यूरोप का कुस्तुनतुनिया, जो कभी ईसाई रोमन साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, उसके पतन के बाद वहां मुस्लिमों का शासन हो गया और इसी के साथ यूरोप के लोगों के लिए एशिया का प्रवेश का मार्ग भी बंद हो गया, क्योंकि मुस्लिमों ने ईसाइयों को एशिया में प्रवेश की इजाज़त नहीं दी थी। अब यूरोप के व्यापारियों में बेचैनी शुरू हुई। उनका लक्ष्य बन गया कि किसी भी तरह से किसी भी मार्ग द्वारा भारत तक पहुंचा जाए। तो सबसे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस निकले भारत को खोजने, जो कि 1492 की बात है। पर वे बेचारा रास्ता भटक कर पहुंच गए अमेरिका। परंतु उन्हें यकीन था कि यह इंडिया है और वहां के लोगों का रंग गेहुआ लाल देखकर उन्हें रेड इंडियन भी कह डाला। और क्रिस्टोफर कोलंबस यह देखकर खुशी खुशी अपने देश लौटे और लोगों ने जब पूछा कि इंडिया की खोज हो गई, तो उन्होंने पूछा कि इंडिया के बारे में मार्को पोलो बाबा की बातें सच हैं। तब उन्होंने कहा कि अरे नहीं, कुछ नहीं, वहाँ सब जंगली हैं और वहाँ सब जंगल ही जंगल हैं। अब सभी लोगों को उन पर शक हुआ कि मार्को पोलो जी सही हैं या क्रिस्टोफर कोलंबस सही है। अब लोगों को शक होना लाजमी था।
अब लोगों को शक हो गया और अब बात ये पहुंच गई पुर्तगाल। तब वहां एक नौजवान और हिम्मती यूरोपियन नाविक वास्को डी गामा ने अब भारत को खोजने का बीड़ा उठाया और महाराज से कहा कि मैं भारत की खोज करूंगा। अपने बेड़े और कुछ साथियों को लेकर निकला समुद्र की ओर और आखिर कुछ महीनों के बाद भारत के दक्षिणी तट कालीकट पर उसने कदम रखा। कालीकट तो आप जानते ही होंगे। इसी बीच इटली के एक दूसरे नाविक के माइंड में एक बात कचोट रही थी कि आखिर कोलंबस कहाँ पहुँच गया था, जिसने आकर यह कहा था कि इंडिया के लोग लाल और जंगली हैं। उसकी बेचैनी जब दिनों दिन बढ़ने लगी तो वह निकल पड़ा कोलंबस के बताए रास्ते पर। उसका नाम था अमेरिगो वेस्पुसी। जब वो वहाँ पहुँचा तो 1501 में तो उसने देखा कि ये तो वाकई एक नई दुनिया है। कोलंबस तो ठीक कह रहा था, पर उसने उसे इंडिया कहने की गलती नहीं की। वापस लौटकर जब उसने बताया कि वो इंडिया नहीं बल्कि एक नई दुनिया है, तो यूरोपियंस को दोहरी खुशी मिली। इंडिया के अलावा भी एक नई दुनिया मिल चुकी थी। अब यूरोपियंस की खुशी का ठिकाना नहीं था। लोग अमेरिको वेस्पुसी की सराहना करने लगे और उसे इनाम मिलने लगे और उसका सम्मान होने लगा। लगे हाथों उस नई दुनिया का नामकरण भी इन्हीं महाशय के नाम पर अमेरिका कर दिया गया। अब आपको पता चल गया होगा कि अमेरिका को अमेरिका क्यों कहते हैं। ये कहते हैं अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। जब यह बात कोलंबस तक पहुंची तो वह हैरान हो गया कि ढूंढा तो उसने था और इसका नाम दूसरे के नाम पर रख दिया, क्योंकि उसने उसे इंडिया कहने की गलती जो की थी। खैर, अब यूरोप के व्यापारियों के लिए भारत का दरवाज़ा भी खुल चुका था, क्योंकि वास्को डी गामा ने समुद्री रास्ते की खोज कर चुकी थी जो सीधा यूरोप से भारत को जोड़ सकता था। अब सिंहासन पर बैठे जमोरियन राजा से वास्को डी गामा ने हाथ जोड़कर व्यापार की अनुमति मांगी। अनुमति मिली, पर कुछ सालों के बाद हालात बदल गए, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही भारत गुलामी की तरफ चल पड़ा था। बहुत सारे पुर्तगाली व्यापारी आने लगे। इन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाते हुए राजा को कमजोर कर दिया गया और अंत में राजा का कत्ल भी इन्हीं पुर्तगालियों के द्वारा करवा दिया गया। 70 से 80 वर्षों तक पुर्तगालियों द्वारा लूटे जाने के बाद फ्रांसीसी आए। इन्होंने भी लगभग 80 वर्षों तक भारत को लूटा। इसके बाद डच, जिसे हॉलैंड कहते हैं, वो आए। इन्होंने भी खूब लूटा और सबसे अंत में आए अंग्रेज। और ये लूटकर भागने के लिए नहीं, बल्कि इन्होंने तो लूट का तरीका ही बदल डाला। इन्होंने पहले तो भारत को गुलाम बनाया, फिर तसल्ली से लूटते रहे। इतिहास की ऐसी ही नई कहानियों के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 20 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत की धरती पर पहला कदम रखा था और राजा के समक्ष अनुमति लेने के लिए हाथ जोड़े खड़ा था। उसके बाद उस लुटेरे और उनके साथियों ने भारत को जितना बर्बाद किया वो इतिहास बन गया है। आज हम जिसे भारत का खोजकर्ता कहते नहीं अघाते हैं, दरअसल वह एक लुटेरा था और उसने सिर्फ भारत को लूटा था। ये कोई भारत का खोजकर्ता नहीं था, बल्कि यहाँ रक्षपात और बहुत सी अनैतिक चीज़ें हरकतें करने के लिए उसे दोष देना चाहिए, बल्कि उसने ही आने वाले टाइम में भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया। अभी भी बहुत कुछ है। आने वाले टाइम में हम आपको नई दुनिया की जो खोज कोलंबस ने की थी उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों नीचे कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों हैव ए नाइस डे। बाय बाय, सी यू।